आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे मांडर विधायक बंधु तिर्की की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई कोर्ट में चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है। कोरोना के कारण फिजिकल कोर्ट नहीं होने की वजह से अन्य केस की तरह इस केस की भी सुनवाई बाधित है। संभावना यह जताई जा रही है कि अगस्त के बाद फिजिकल कोर्ट शुरू होते ही इस केस में सुनवाई पूरी कर फैसला आ जाए। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बने मांडर विधायक बंधु तिर्की पर 6.44 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए जांच शुरू किया था। इस दौरान सीबीआई ने बंधु की आय 13,37,000 रुपये आंकी थी। पांचवें विधानसभा में बंधु तिर्की सहित कई ऐसे विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। 2019 में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले भानु प्रताप शाही, उमाशंकर अकेला, शशि भूषण मेहता सहित कई पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस ने बंधु तिर्की मामले में सुनवाई न्यायालय अधीन होने की बात कहते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों की लंबी लिस्ट है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2G, 3G सहित कई घोटाला में लिप्त नेताओं की लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास है। देखिए, कोरोना के कारण लगभग पिछले 1.5 वर्षों से हमारे यहाँ किसी भी न्यायालय में, झारखंड के लगभग न्यायालयों में कोई भी जजमेंट पे है या फिर कोई भी फिजिकल जिसमें आवश्यकता है एडवोकेट का या पार्टी का, वो मामला में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जजमेंट के लिए पार्टी का, एक्यूज़ का फिजिकल होना जरूरी है, और जब तक वो फिजिकली कोर्ट में नहीं आता तब तक जजमेंट सुनाया नहीं जाता। बहुत सारे मामले हैं जो बहस के लिए, हेयरिंग के लिए हैं, वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ अर्जेंट मामले हो रहे हैं। सिविल तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। जो क्रिमिनल केसेज में बेल मैटर है और जो अर्जेंट मामला सिर्फ उसी में हो रहा है। कोई भी केस में जिसमें आर्गूमेंट पे, हेयरिंग पे है या जजमेंट पे है, वो एटेज पड़ा हुआ है, और पिछले 1.5 सालों से उस पर किसी तरह का कोई भी फर्दर कार्रवाई नहीं। इसमें प्रावधान यही है कि अगर सज़ा आपको 2 साल का निचली अदालत के द्वारा दे दी जाती है, न्यायालय के द्वारा आपको सज़ा निर्धारित की गई 2 साल से ज़्यादा, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, जब तक कि उनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेकसूर साबित नहीं किया गया था। विधायक सब जो नाराज है उसको हम लोग की तरफ से सलाह है। देखिए, जहाँ तक माननीय विधायक बंधु तिर्की का प्रश्न है, तो ये मामला अदालत में लंबित है और अभी उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन जो शरण स्थली की चर्चा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व मैं एक लंबी सूची भी भारतीय जनता पार्टी को की जारी कर सकता हूँ। शशि भूषण मेहता कौन है, भानु प्रताप शाही कौन है, ढुल्लू महतो कौन है, कई ऐसे माननीय को उनके जो है विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और कितने चुनाव लड़के हारे हैं। तो आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी को दूसरे अपना करना चाहिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले। और पूरा झारखंड जानता है कि किस किस तरह के अपराध में, आपराधिक मामले में ये सारे लोग जो हैं आरोपी रहे, आरोप उनके जेल भी में भी रहे। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी खुद शरण दे करके उनको टिकट देने का काम किया। उसमें से कुछ लोग जीत कर भी आए हैं। करती है और भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करती है, तो ये हास्यास्पद होता है। कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करें, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, इनके घोटालों की लंबी लिस्ट है, और हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कन्विक्टेड है। और जब तक अदालत से किसी को सज़ा नहीं मिलती तब तक वो गुनहगार नहीं होता, और एक बार सज़ा होने के बाद उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होती। तो कांग्रेस को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, अपने MLAs का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, फिर दूसरों पे ये आरोप लगाना चाहिए। तो जो बंधु तिर्की पर चार्जेज हैं उस पर क्या कहना है? वो सब जुडिस मामला है, उसमें अदालत का फैसला आना चाहिए, और उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है सब जुडिस मैटर में उचित नहीं है।